Yes, to the northern plains. The northern plains have been formed by the interplay of three major river system. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो किन किन किस से बने हैं? थ्री मेजर रिवर सिस्टम से. Three major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. So the northern plains जो है हमारे वो almost three major river system से consist करते हैं, जिनको बोला जाता है the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. उसके साथ के साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि इन तीनों नदियों से जुड़ी हुई छोटी छोटी और नदियां. ठीक है ना. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल. ये जो प्लेन्स हैं ये मोस्टली अलुवियल सॉइल से बने हुए हैं. द डिपोजिशन ऑफ अलुवियल इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन. जो डिपोजिशन होता है अलुवियल सॉइल का वो हिमालयाज के फुट हिल से होता हुआ नीचे फर्टाइल प्लेन्स तक आता है. ठीक है ना. इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 किलोमीटर. इसका एरिया क्या है? 7 किलोमीटर्स, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग होता है और 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड होता है. ठीक है. इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. काफी हद तक डेंसली पॉपुलेटेड है और फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत अच्छा है इसका. विद अ रिच सॉइल कवर्ड, काफी अच्छी क्वालिटी सॉइल की, रिच क्वालिटी है सॉइल की, विद कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर. और वाटर सप्लाई जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाटर सप्लाई है. एंड फेवरेबल क्लाइमेट. इनफैक्ट जो इरिगेशन के लिए क्लाइमेट जो फेवरेबल होता है वो भी इस पार्ट में बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ इस एरिया में बहुत ही एक्टिव रहता है. ठीक है. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क. जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स होती हुई आ रही हैं वो इस डिपोजिशनल काम में बहुत यूजफुल होती है. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स. जब ऊंचाई से जो पानी गिरता है धीमे धीमे जब वो नीचे आता है तो अपना वेलोसिटी उसका जो होती है वो कम हो जाती है और ये जो है ये रिजल्ट्स इन रिवराइन आइलैंड्स. छोटे छोटे तालाबों में ये कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. The river in this lower course splits into numerous channels due to deposition of silt. और यही जो रिवर्स हैं ये छोटे छोटे चैनल्स में, मैंने बोला ऊपर भी, ये छोटे छोटे लेक्स में डिवाइड हो जाते हैं. These channels are known as distributaries और इन चैनल्स को distributaries बोला जाता है. Now the northern plain is broadly divided into 3 sections. northern plain जो है हमारा वो almost 3 sections में divided है. The western part of northern plain is referred टू एस पंजाब प्लेन्स. वेस्टर्न पार्ट जो है उसको पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है. ठीक है. विच इज फॉर्म्ड बाय इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज. किससे बना है? इंडस और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी और नदियों से, ट्रिब्यूटरीज से. द लार्जर पार्ट्स ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. और जो लार्ज पार्ट है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में पाया जाता है. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रवि, द ब्यास एंड द Satluj originated in Himalaya. This section of palm is dominated by doabs. ठीक है. ये जो सेक्शन है इसको doabs के नाम से भी जाना जाता है. The Ganga plain extended between Ghaggar and Teesta river. और दूसरा जो है द गंगा प्लेन वो गग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में हमको पाया जाता है. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली थोड़ा सा पार्ट इसका झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी आता है इसके ईस्ट की तरफ. ठीक है ना. यानी गंगा प्लेन जो है वो गग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है, एक्सटेंडेड है. ठीक है. और काफी हद तक ये इन कुछ स्टेट्स में फैला हुआ है. नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ इंडिया जैसे हरियाणा में, ठीक है, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, और कुछ जो इसका हिस्सा है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के ईस्ट की तरफ भी हम लोगों को मिलेगा. पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन. और असम में हम लोगों को मिलेगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. ठीक है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट रिलीफ. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो जनरली हम लोग उसको फ्लैट बोलते हैं. ठीक है ना. इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये
ठीक नहीं है, ये गलत है, ठीक है। दीज वास्ट प्लेन्स आर ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ये जो वास्ट प्लेन्स हैं इनके पास भी काफ़ी सारे रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। और इन्हीं सब रिलीफ फीचर्स की वेरिएशंस के अंतर्गत हम लोग जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनको भी 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि द रिवर्स after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width lying parallel to the slopes of Shivaliks. It is known as Bhabar. All the streams disappear in this Bhabar belt. South to this belt the stream and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Tarai. ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स, जो रिवर्स होती हैं जब वो माउंटेन से गिरती हैं नीचे तो एक छोटे छोटे पेबल्स हैं, एक नैरो बेल्ट्स को अटेन कर लेती है। अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विड्थ होती है इसकी, और पैरेलल स्लोप्स के थ्रू ये शिवालिक्स से होती है, ठीक है ना। इट इज नोन एज भाबर, और इसको भाबर बोला जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, और जितने भी इस भाबर बेल्ट में गिरती हैं स्ट्रीम्स वो सब डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज, और साउथ का जो बेल्ट आता है उसमें ये रिवर्स जो है ये वापस री इमर्ज हो जाती हैं और छोटी छोटी होके ये क्रिएट अ वेट, स्वाम्पी एंड मैशी रीजन, जिसको तराई भी बोला जाता है, ठीक है ना। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्ट, ये एक बहुत ही हरा भरा रीजन थिकली फॉरेस्ट होता है जो कि फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ये जो फॉरेस्ट है इनको एक वक्त पे साफ कर दिया गया था एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जब जो माइग्रेंट्स थे वो पाकिस्तान पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान से आए थे, तो उन लोगों के लिए ये एरिया साफ किया जाता था। लोकेट दुड़वा फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन दिस रीजन, ठीक है, और दुड़वा नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता था। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, ओल्डर सॉइल, ठीक है। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, ठीक है। ये जो है ये एक फ्लड प्लेन्स की तरह होते हैं और एक टेरेस जो है टेरेस की तरह एक फीचर बनाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे ये टेरेस की तरह एक फीचर होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी एक फॉर्मेशन जो है, इस तरह की एक फॉर्मेशन जो है वो इन रिवर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है, इन रिवर्स के द्वारा वो एक जो फॉर्मेशन है वो तैयार होती है। दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज भंगार। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलरीशियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर, ठीक है ना। एक अजीब तरीके की सॉइल यहाँ पे कंटेन्स होती है जिसको कि कैल्सरियस डिपॉजिट्स भी बोला जाता है और लोकली लोग इसको कंकड़ बोलते हैं, ठीक है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड खड़र। जो यंगर डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के थ्रू उसको खड़र बोला जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और हर साल ये नए बनते चले जाते हैं। जैसे कि जैसे जैसे पानी का स्रोत सोर्स बढ़ता चला जाता है वैसे ही एक जो है ये एक आइडियल इंटेंस एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही यूजफुल एक तरह से इसको बोला जाता है। इन सब फ्लड प्लेन्स के थ्रू जो ये सब खड़ल डिपॉजिट्स जो बनते हैं इनको बहुत ही यूजफुल बोला जाता है फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ अब आता है, हम लोगों ने प्लेन्स पढ़ा, हम लोगों ने हिमालयास पढ़ लिया, माउंटेन्स पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटू। द पेनिनसुला प्लेटू इज अ टेबललैंड composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks, ठीक है। पेनिनसुला जो है ये एक तरह से किन किन चीजों से कंपोज हुआ हुआ है, किन किन मिनरल से कंपोज हुआ हुआ है या मटेरियल से? ओल्ड क्रिस्टलाइंस, पुराने पत्थर क्रिस्टलाइंस, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू ये कंपोज हुआ हुआ है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है जब उसको तोड़ा गया और उसको फैलाया गया, ड्रिफ्ट किया गया, उससे ये जो है
ये सब एरिया बना जो पेनिनसुला प्लेटू कहलाता है। मेकिंग इट्स अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, और इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास ही बोला जाता है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, जो प्लेटू है काफी ज्यादा ब्रॉड और शैलो यानी गहरी वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, गोल पत्थर, गोल पर्वत या छोटे छोटे गोल पहाड़। दीज प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, और ये जो प्लेटू है ये 2 ब्रॉड डिविजन्स को कंसिस्ट करते हैं, जिनको बोला जाता है द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, जो पार्ट पेनिनसुला प्लेटू का नर्मदा की तरफ लाई करता है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू का एक मेजर एरिया कवर करता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है कि सेंट्रल हाईलैंड्स उसे बोला जाता है जो कि पेनिनसुला प्लेटू जो है नर्मदा रिवर का एक मेजर एरिया और मालवा प्लेटू का मेजर एरिया कवर जो करता है उसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑफ साउथ एंड द अरावलीज टू द नॉर्थ वेस्ट। इसमें क्या क्या रेंजेस हैं? तो सतपुरा रेंज है जो कि साउथ की तरफ है, और अरावली रेंजेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाई जाती है। द फर्दर westward extension gradually merges with the standing and rocky desert of राजस्थान। अब westward extensions जो इसके हैं वो मोस्टली सैंडी और रॉकी डेजर्ट जो है हमारे राजस्थान का उसमें मर्ज हो जाता है बाकी का, ठीक है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग द रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेतवा एंड Ken is from southwest to northeast, thus indicating the slope. The central highlands are wider in the west but narrower in the east. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो वेस्ट की तरफ तो वाइड है लेकिन नैरो होते जाते हैं जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू जो है, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उस प्लेटू का हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स का, इसको लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है ना, इस नाम से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द छोटा नागपुर प्लेटू क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फादर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन से होते हुए ड्रेन करता हुआ दामोदर रिवर में जाता है। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगल लैंडमास। डेक्कन प्लेटू जो है वो एक ट्रायंगुलर लैंडमास की तरफ से देखा जाता है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा रिवर की साउथ पे हमको मिलता है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो सतपुरा रेंज है वो हम लोगों को नॉर्थ की तरफ अपना बेस एक तरह से ब्रेस जो है अपना डेवलप करता हुआ हमको मिलेगा। वाइल द महादेव, द कैमोर hills and the Maikal range form its eastern extensions, जबकि महादेव, कैमोर हिल्स और मैकाल रेंजेस जो हैं ये हमको ईस्टर्न एक्सटेंशंस जो है हमारे एक्सटेंडेड एरियाज जो हैं वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। और हम लोग जब अपना फिजिकल मैप जब हम लोग करेंगे तो ये जो हिल्स हैं हम लोग अपने फिजिकल मैप में करेंगे। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेटू जो है वो वेस्ट की तरफ तो हायर है यानी ऊंचाई पर है एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और स्लोप जो है वो उसका ईस्ट की तरफ से जेंटली हुआ हुआ है। एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट। एक्सटेंशन जो है इसी प्लेटू का वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी देखा गया है, लोकली नोन एज मेघालय, जिसको मेघालय बोला जाता है, या फिर खरबी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स। खरबी एंगलोंग प्लेटू या फिर नॉर्थ कच्चर हिल्स भी बोला जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो छोटा नागपुर प्लेटू का जो फॉल्ट था उसके थ्रू इसको सेपरेट किया गया था। 3 prominent hill ranges from west to east are the Garo, the Khasi,
एंड द जैंतिया हिल्स। तो 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं, ठीक है, हमारे ये प्लेटू एरिया के, वो है गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। नाउ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। Mark the Western Ghats and Eastern Ghats of Deccan Plateau, respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast. जो Western Ghats हैं वो parallel रहते हैं किसके? Western coast के. They are continuous and can be crossed through passes only. ये continuous है एक तरह से, और ये pass भी, ये cross इसको हम कर सकते हैं कैसे? ये pass हो सकता है, ठीक है. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in physical map of India. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Western Ghats जो है वो Eastern Ghats से ऊंचाई पे ज़्यादा होते हैं. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretch from Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south.